एबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपको जैसे अवगत करा दिया गया है कि 30 तारीख को दो पैनलों का आज मीटिंग था, उनसे पूछना था, बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद निष्कर्ष निकला और सबके टाइम अलग अलग लिए। यादव समाज का चुनाव लड़ रहे 31 उम्मीदवार हैं और 31 उम्मीदवार अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, लेकिन पैनल के साथ लड़ रहे हैं और कुछ इंडिविजुअल लड़ रहे हैं। जो पैनल के साथ लड़ रहे हैं उनके हर पैनल टीम में अलग अलग लोग, किसी का 8 है, किसी का 9 है, किसी का 3 है और किसी के पास इंडिविजुअल भी लड़ रहे हैं और किसी के पास 8 भी 7 भी, ऐसे चल रहा है। हम सिर्फ इस बात को बार बार क्लियर कर रहे हैं कि जो भी यादव समाज के लोग देख रहे हैं, ये चुनाव पैनल के हिसाब से वोट मांगा जा रहा है, लेकिन जो समाज में खबरें चल रही हैं कि इंडिविजुअल भी वोटिंग किया जा रहा है, ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए यादव समाज में क्या हो रहा है, यादव समाज में ये पैनल चुन के आएंगे तो क्या क्या करेंगे, और यादव समाज के साथ अभी तक 1927 की संस्था, उसके तो स्कूल संस्था और उसके बाद स्कूल बने, इतने सब होने के बाद भी आज उसी जगह पे है। उस जगह पे तो नहीं कह सकते ग्रोथ हुआ है, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए था समाज का, उस लेवल पे ग्रोथ नहीं हुआ। शुरू करते हैं आज का। हमारे साथ बैठे हैं योगी राज विकास पैनल के सुरेंद्र जी, दूसरे हमारे जय गोविंद यादव जी, और तीसरे हैं विजय यादव जी, और चौथे हैं डॉक्टर महेंद्र यादव जी, महेंद्र प्रसाद यादव जी, और हमारे दो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं रघविंद्र यादव जी और आर्यन यादव जी। जय गोविंद यादव जी, आप तो इस फील्ड से हैं नहीं, अचानक आपको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ी? मैं सबसे पहले तो आपके एबी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे पैनल को और हमारे भाइयों को न्योता दिया इस न्यूज़ में आने के लिए, और बड़े भाइयों से मिलने का मौका मिला। और स्पेसिफिक देखा जाए तो समाज अपना काफ़ी पीछे है, और जब हम दूसरे समाज की चीज़ों को सुनते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा समाज बहुत पीछे है। जब 1927 की संस्था हमारी है और आज हम 1927 का मतलब हम उसी जगह पे ही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा है तो 1950 में चले आए हैं। जो आज की जनरेशन में चलना चाहिए था उस जगह पे हमारा समाज अभी तक नहीं चल पाया। इस चीज़ को देखते हुए बोला कि भाई कुछ हमारे दोस्त लोग हमें मोटिवेट किए कि भाई नहीं, आपने जाना चाहिए, अपने तेरे जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो फिर मैं बोला कि भाई चलो चलते हैं। इसी पर्पजली मैं अपने पैनल से जुड़ा हुआ हूँ। चलिए आपके पास आता हूँ। आप अच्छा निक के साथ आए समाज सुधार करने का। अरे यादव जी, डॉक्टर महेंद्र प्रसाद यादव। महेंद्र प्रसाद यादव जी, आपका उद्देश्य क्या है? आप एक बार चुनाव लड़ भी चुके हैं? नहीं, चुनाव नहीं लड़े। अच्छा, चुनाव नहीं लड़े, ठीक है। मैं आपके एबी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, और सभी बैठे हुए यादव बंधु सभी का मैं आदर करता हूं और सम्मान करते हुए मैं आपके प्रश्न का ये उत्तर है कि आप पूछ रहे हैं कि आपने ये चुनाव किस उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो समाज है, कुछ 11-12 साल हो गए चुनाव नहीं हुए, 12 साल से, और इसके पहले जो चुनाव हुआ उस पे जो कार्यकारिणी बैठी उसने सही तरीके से उसका निर्वहन नहीं किया। कार्यकाल पूर्ण हो गया, फिर चुनाव नहीं कराया, वहाँ पर अराजकता हो गई और तकलीफ़ें आने लगी लोगों को। भाई बंधु जो हमारे यादव समाज के थे उनको आने जाने में उनको तकलीफ़ देते थे, वहाँ थोड़ा अलग तरह का कब्जा हो गया। अब वो तो मैं ज़्यादा कब्जा मतलब बाहुबली तरह से, बाहुबली लोगों का ज़्यादा साम्राज्य हो गया, और इतना ज़्यादा हो गया कि वो किसी की सुनते नहीं है, क्योंकि हमारे बायलॉज में 3 सिग्नेचर है जो कि एलिजिबल है और साइन ऑफ अथॉरिटी के ऊपर अपनी राज करते हैं। दूसरे किसी भी सदस्य को रख देंगे, अगर तुम बोलना चाहोगे कुछ भी, अरे चलो तुमको हम हटा देते हैं, दूसरे किसी को रख लेते हैं। तो मैं इसलिए चुनाव उतरा कि ये क्या है, मतलब किसी का कोई सम्मान नहीं वहाँ पे। इतना तक है कि वहाँ बाउंसर और सब चीज़ें, आना जाना, स्कूल चल रहा है, विद्यालय है, बच्चों को तकलीफ़, पेरेंट्स को तकलीफ़, सारी तकलीफ़ें वहाँ हैं। तो उसका क्या होगा, ये इस क्वेश्चन का जवाब बाद में आपसे लेंगे। हाँ, अब सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, आप समाज के लिए है, ठीक है, योगीराज विद्यालय को बढ़ाने के लिए है। पहला सवाल आप पे ये लगता है कि जो अदर पैनलों ने बोला, आप कब से दूसरे कमेटी में थे? मैं 2018 से दूसरे जो कमेटी आई हुई है अजय यादव जी के बाद की,
2018 से मैं वहाँ पे हूँ। 2018 से, हाँ। और अभी तक मतलब 6 महीना पहले तक। 6 महीना पहले तक। हाँ। आपने क्या देखा वहाँ पे? जैसे समाज से सवाल आ रहे हैं कि एफडी थी, आपको इसके बारे में कुछ पता है? नहीं, समाज की एफडी तो थी वहाँ पे, तो एफडी जो थी, तो जो पहले हमारे लोग थे, जैसे कि अजय यादव जी दिया और व्यक्तिगत नहीं ले तो ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ। जो पहले के लोग थे, ठीक है, जो सम्मानित पद पे वहाँ पे विराजमान थे, उन एफडी तो हुई थी, लेकिन एफडी का अभी इनकम टैक्स डेबिट कर लिया गया, सभी को पता होगा, ठीक है। अब डेबिट होने का कारण क्या है? सम्मानित पद पे जो वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने प्रॉपर ऑडिट नहीं कराया, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया, जो कि पेंडिंग था। तो आज के डेट में एफडी के हमसे ब्रेक हो चुकी है। तो इस बात को मानते हैं कि यदि इनकम टैक्स ने पैसा लिया समाज का, तो जो कमेटी बैठी थी या जो कमेटी कर रही थी, उनके पैरवी ना होने के कारण ये पैसा का नुकसान हुआ? बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका भरपाई कैसे होगा? इसकी भरपाई अभी जो हमारा आ रहा है योगीराज विकास पैनल, इसकी भरपाई योगीराज विकास पैनल ही कर पाएगा, और कैसे करेगा ये हम आपको नेक्स्ट प्लान में बताएंगे। अच्छा, तो आपके पास रोड मैप है। दूसरा, आपसे पूछना चाह रहे हैं, जब आपको पता चला कि उस स्कूल में गड़बड़ियाँ हैं, ठीक है, कमेटी में गड़बड़ियाँ हैं, फिर आपने साफ सुथरे लोगों और छविदार लोगों के बीच में चुनाव लड़ने का निर्णय कैसे लिया? क्योंकि कैसा है कि लोग अपने सब जुड़े हुए थे, और जो अपने फ्रेंड्स लोग जिन्होंने नॉमिनेट किया कि भाई लोग सब अच्छे हैं और इनके मेंटलिटी बहुत अच्छी है, तो इनके साथ में आइए, तो देखें, सबके विचार मिले। और सबसे पहली बात क्या है कि आज तक अपने समाज में नासिक को सिर्फ हमने वोट बैंक के लिए यूज़ किया है। कभी हमने पर्सनली मतलब उनको खाली भाई जो चीज़ करना है उसके लिए किया, लेकिन हमारे पैनल ने फर्स्ट टाइम नासिक लोगों को बोला कि भाई तुम आओ, तुम्हारी समस्याओं का हमारा पैनल समाधान करेगा। और इसी मकसद से आएगी ताकि नन्हे भाई भी अभी अपने से जुड़े हुए हैं और वो वहाँ पे अपना जो चीज़ करना चाह रहे हैं वहाँ पे कर रहे हैं, और बाकी चीज़ हमारी यहाँ पे जो चीज़ें हैं सब कर रही हैं। महेंद्र प्रसाद जी, आपसे सवाल है, आप भी कमेटी में जुड़े हुए थे? हाँ, यह सत्य है, मैं कमेटी में जुड़ा था। हमारे सवाल है कि बिना चुनाव लड़े कैसे कमेटी में जीते? जुटे नहीं हमने। वो कमेटी क्यों बनाई गई थी, कैसे बनाई गई, यह तो हमको पता नहीं। हमको बुलाया गया, बोले कि हम कमेटी बना रहे हैं। हम कहे कैसे बना रहे हैं बिना चुनाव का? बोले नहीं, हम लोग का सिलेक्शन हो गया है, हमने मनोमार्जिन से यह कमेटी बना रहे हैं। इसमें हमको बताया गया LB यादव, लाल बहादुर यादव, उन्होंने हमको बुलाया। तो बोला कौन कौन है, कैसे हैं? तो बोले अमरदेव जी हैं और एक बलिराम इस समय नहीं है, स्वर्गवासी हो गए, वो थे, और 2-3 लोग हैं। तो एक हमारे नाम के ही महेंद्र थे, वो थे, और एक नाम था उनका हरिशंकर ऐसे कुछ है, वो थे। तो ये रमाशंकर थे। तो इन लोगों का एक बना, तो मैं पूछा किस लिए, कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, आप हमको कमेटी में ले रहे हैं? तो बोले नहीं, आप सदस्य हैं, आपको जो भी रहेगा मीटिंग होके सब कुछ बताया जाएगा। तो बोला ठीक है, अगर यह सिलेक्शन से हो रहा है तो ठीक है, कुछ और भी दिक्कत है कहीं नहीं। तो मैं जब गया वहाँ पे सिलेक्शन, तो वहाँ देखा सारी चीज़ थी, शायद CB यादव का भी कभी थे 14 या 15 में कुछ था। 2014 से कभी तक 14 से मैं रहा कुछ 16 तक था शायद। पैनलिस्ट से चाह रहा हूँ कि ये दोनों का काटने का समय नोट कर लिया जाए। 16 या 17 होगा कुछ ऐसे ही, क्योंकि लॉकडाउन से पहले ही मैं वहाँ रिजाइन हट गया था मैं उसमें से। अच्छा, कोविड के पहले ही 1 साल पहले ही हट गया था मैं वहाँ से। आप 18 तक, वही 18 तक, 17-18 मुझे याद है, 19 में कुछ होगा, उसी समय मैं हट गया। आपको लगा उस समय? नहीं, हमने कमेटी में बहुत गड़बड़ी थी और मुझसे बहुत नोकझोंक भी होती थी, मेरी बातों को नहीं मानते थे। मुझे पहले सदस्य वाइस प्रेसिडेंट बना दिए, जबकि वाइस प्रेसिडेंट स्वारथ जी थे उस समय, तो उनको जनरल सेक्रेटरी बनाए। उसी बीच LB रिजाइन दे के चले गए 1 ही साल बाद, 2 साल बाद। हमारे पैनलिस्ट RN जी का सवाल है। डॉक्टर साहब, आप जो बोल रहे हैं उसमें कुछ मेरे दिमाग में सवाल आया। जिस समय आप थे, अभी आपने बताया कि कुछ गड़बड़ियाँ आपको समझ में, तो उसको जरा क्लियर करिए, क्या क्या गड़बड़ी है? जैसे भी वहाँ पे जो मिनट बुक लिखी जाती है,
जो मीटिंग हुई, बात हुई, किसी पे चर्चा हुई, तो वो बाद में उसमें कुछ संशोधन कर दिया जाता है सिग्नेचर लेके। तो हाँ, लिख के कुछ जगह छोड़ दी यानी जाती कि है। ब्लैंक पेपर पर साइन कराया नहीं नहीं नहीं, ब्लैंक पेपर नहीं रहता है, नियम से लिखा जाता है, लेकिन छोड़ दिया जाता है गैप उसमें। हाँ, ऐड कर दिया जाता है। तो वो ऐड कर दिया जाता है तो हमको पता नहीं बाद में, जबकि हमने सिग्नेचर भी 2-3 महीने नहीं किया है, रोका है। लेकिन अब बहुत रिक्वेस्ट करने, भाई आप क्या तकलीफ़ है इसमें, आपको क्या नहीं है। तो मैं बोला ठीक है भाई, हमको तो कोई तकलीफ़ नहीं, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं अपना दवाखाना चलाता हूँ, मुझे इससे कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन आप लोग बोले इसलिए आया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इतना मैंने बोला था। काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी झगड़ा भी हुआ। उसके बाद एक उसमें सदस्य गुजर भी गए, उनके जगह पे सुरेंद्र जी आए, तो उसमें भी काफ़ी वो हुआ। सुरेंद्र जी आपसे सवाल, बताइए। सुरेंद्र जी आपसे सवाल। यस बताइए। ठीक है सुरेंद्र जी, आप जब टीम में थे, ठीक है, बराबर 2018 से लेके और लास्ट 3 महीने तक थे, ठीक है, चुनाव कराने की प्रक्रिया में आपका कितना बड़ा रोल रहा? मतलब जो आपकी चुनाव की बात कर रहे हैं, हाँ, कि जो हमने चुनाव करके आए थे उसकी बात कर रहे हम हैं। उसकी बात ही नहीं कर रहे। देखिए, हमारा जो उद्देश्य था कि आना है उद्देश्य से और अपना डेवलपमेंट के उद्देश्य से आना था, और साथ साथ चुनाव कराना है, पारदर्शिता लाना है। आपने कमेटी के सामने रखा, कमेटी मतलब आपने कितना बड़ा योगदान किया? मेरा तो योगदान तो बहुत बड़ा है। अगर हम लोगों ने मेहनत नहीं की होती तो आज ये लेवल पे नहीं आया होता। आपको पता है कि बाहर से काफ़ी लोग लड़ सकते हैं, लेकिन अंदर रह के लड़ना बड़ी मुश्किल होता है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें के लिए मैंने अंदर रह के लड़ा हूँ, अपने कमेटी से लड़ा हूँ कि ये चीज़ गलत नहीं होना चाहिए। जो हमारा उद्देश्य है, जो हमने लोगों तक गए हैं, लोगों तक पहुँचाएंगे, हम इलेक्शन कराएंगे, पारदर्शिता लाएंगे, उस पर आप काम करना चाहिए। ठीक है। अरे हाँ हाँ सुरेंद्र जी जैसा डॉक्टर महेंद्र जी से पूछा, उन्होंने एक लाइन बड़ी गंभीर मिनट रूप में एडिशनल बातें लिखना, तो साइन हो जाती है। आप जब थे कमेटी में, तो आपके हिसाब में अभी आपने बोला कि हमें नहीं जम रहा था, थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या पॉइंट थे जो आपको सूट नहीं कर रहे? देखिए, वहाँ पे कैसा था कि जब हम लोग पहले आए हुए थे, सारी चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही थी। और जैसे वहाँ पे आया था, वहाँ की ज़मीन जो है क्या नाम से डेवलपमेंट मतलब कि नाम पे नहीं थी। कहाँ की? साकी नाका की ज़मीन। हाँ, 7/12 पे नाम नहीं चढ़ा था। हम लोग आए, हमारे कमेटी 7/12 पे नाम चढ़ा है, ठीक है। जो स्थिति वहाँ बिल्डिंग की जर्जर स्थिति थी, आपने अब का फ़ोटो देखिए, पहले का फ़ोटो है, मैं ला के आपको दिखा दूंगा। वो स्थिति थी, काफ़ी जर्जर थी। हमने उसको अच्छे से पेंटिंग, डेवलपमेंट सारी की चीज़ें कराई। जैसे आपने कहा कि वहाँ पे अपना मिनट ऑफ बुक पे, ठीक है, मिनट ऑफ बुक पे चेंजेस होता था। हमने विरोध किया है, ना नहीं बोल रहे हैं कि देखिए वहाँ पे बैठते थे कुछ लोग, बोलते हैं ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, ये चीज़ गलत है। मैंने ओरल भी बात किया हूँ, राइटिंग में भी बात किया हूँ, आप लोग को चाहिए एविडेंस में दे सकता हूँ। तो वहाँ पे चीज़ें भी मैं वहाँ साइन नहीं करता, विरोध लिखता था, भैया मिनट बुक मेरा विरोध लिखी, ये चीज़ गड़बड़ हो रही है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वहाँ पे कभी साइन करा लिया जाता, बाद में 2 लाइन ऐड कर लिया जाता, जो मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मैं कहता था जब खत्म हो रहा है मिनट बुक, आज हमारी मीटिंग खत्म हो रही है, इसको क्रॉस करके आप साइन कर दीजिए। तो इसे यहाँ पे कभी कभार स्थिति बनी रहती थी।